रेडियो श्रीनगर है, पेश है खबरें। जम्मू कश्मीर समेत पूरे बरसगीर में कल शवाल का चांद नजर न आने की वजह से मंगल को ईद उल फितर मनाई जाएगी। भारत के किसी भी हिस्से में शवाल का चांद नजर नहीं आया, हत्ता कि पाकिस्तान में भी शवाल का चांद नजर न आने का ऐलान किया गया। ताहम अफगानिस्तान में इतवार को ही ईद उल फितर मनाई गई, जहां शनिचर को चांद नजर आया था। सऊदी अरब में भी आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। रोयत हिलाल कमेटी और मुल्क के दीगर हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले कई उलमा ने मुल्क में कहीं से भी शवाल का चांद नजर आने की कोई शहादत हासिल नहीं की। इधर जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आजम मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने कहा कि जम्मू कश्मीर में ईद उल फितर मंगल को मनाई जाएगी, क्योंकि खित्ते में कहीं भी शवाल का चांद नजर नहीं आया। मुफ्ती साहब ने बताया कि जम्मू कश्मीर के खित्ते से शवाल का चांद नजर आने की तस्दीक नहीं हुई है, इसलिए पीर रमजान के मुकद्दस महीने का आखिरी दिन होगा और ईद उल फितर मंगल को मनाई जाएगी। ईद उल फितर इस्लामी महीने शवाल की पहली तारीख को मनाई जाती है। शवाल इस्लामी कैलेंडर का 10वां महीना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह डेनमार्क और फ्रांस समेत 3 यूरोपीय ममालिक के अपने सरकारी दौरे के पहले पड़ाव के लिए जर्मनी रवाना हुए। अपने दौरे के दौरान वो बाहमी और बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरात के साथ साथ कई मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनके दौरे का मकसद यूरोपीय शराकतदारों के साथ भारत के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करना है। उन्होंने कहा कि उनके दौरे की अहमियत इसलिए भी है कि उनके खत्ते को इस वक्त कई चैलेंजों का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म 4 मई तक जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस का सरकारी दौरा करेंगे। ये दौरा वज़ीर-ए-आज़म का इस साल बैरून मुल्क का पहला दौरा है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत खुद कफील मुल्क बनने की राह पर गामजन है और इसमें जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक के सभी लोगों, खासकर नौजवानों का रोल बनता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 3 सालों में तामीर और तरक्की का नया दौर शुरू हो चुका है और सयाहती सेक्टर में नुमाया तब्दीली देखने को मिल रही है, जिसके नतीजे में मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की एक रिकॉर्ड तादाद यहाँ का रुख कर रही है। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर भी मेक इन इंडिया के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है और गुज़श्ता 3 वर्षों में कई शोबों में काफी तरक्की हुई है। वज़ीर दिफा ने कहा कि खुद कफील भारत की तामीर के लिए मुल्क के नौजवानों में खुद एतमादी पैदा करना बहुत जरूरी है। उन्होंने मजीद बताया कि आज मुल्क में 23 IIT और 20 IIM है। इसके नतीजे में आला तालीम हासिल करने वाले तलबा की तादाद में खातिर खा इजाफा हुआ है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया सरकारी व गैर सरकारी इदारों में काम करने वाले मजदूरों, कारकुनों और वर्करों को अपना हक दिलाने के लिए पुरज़्म है। कल यौमी मजदूर के मौके पर एलजी ने कहा कि मेहनत कशों के साथ इस्तेहसाल खत्म करने के लिए कई तरह के इकदाम उठाए गए हैं और इसके लिए एक मैकेनिज्म कायम किया गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया हर शहरी, खासकर कामगारों को अपना हक दिलाने के लिए काम कर रही है और इन्हीं कामगारों की बदौलत तरक्की यकीनी बन सकती है। उन्होंने बताया कि मुल्की सतह पर भारत की तामीर और तरक्की में इन मजदूरों का अहम रोल है। नवमुंतखब आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने कहा कि भारतीय फौज ने मशरकी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सूरत हाल को तब्दील करने की चीनी फौज की कोशिशों का मुनासिब जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि LAC पर सूरत हाल अब मामूल पर है। उन्होंने कहा कि बदलते हुए हालात में मौजूदा और मुस्तकबिल के चैलेंजों से निपटने के लिए फौज को पूरी तरह तैयार रखना उनकी अवलीन तरजीह होगी। इस बीच फौज के 15वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने कहा कि सरहद के उस पार लॉन्चिंग पैडों से सबसे ज्यादा मिलिटेंट दरअंदाजी की ताक में है। ताहम उन्होंने कहा कि सरहदों पर दरअंदाजी की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाने के लिए फौज का मजबूत ग्रिड तैयारी की हालत में है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी नौजवान अब समझ गए हैं कि तशद्दुद का रास्ता तबाही के सिवा कुछ नहीं देता है। जम्मू कश्मीर बैंक ने पिछले 2 दिनों में 1082 करोड़ रुपए का लेन देन किया है। बैंक के ID सदर ने कहा कि डिजिटल तरीके कार में कई रुकावटों के बावजूद रिकॉर्ड लेन देन हुआ है। उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि हमने लाखों की तादाद में अपने खातेदारों और सारिफिन को ईद के मौके पर सहूलियात दस्तयाब रखी। ताहम उन्होंने लेन देन की कार्रवाई में रुकावटों के लिए लोगों से माजरत की है। दर्जे हरारत श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेल्सियस, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जा हरारत 29.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।